बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। आज कराची से दस्तगीर साहब ने एक क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर साहब सफारी के बारे में या इसको छालिया छालिया कह रहे थे। वो छालिया या सफारी भी कहा जाता है, जो पान में अक्सर इस्तेमाल की जाती है। और ये इसके बारे में कहा कि जी ये इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है और कई वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये मेरी जान ट्रॉपिकल प्लांट है। ये इसको कहते हैं एरिका नट। एरिका नट भी कहते हैं और इसको एरिका पाम ट्री कहा जाता है। ये पाम जिस तरह खजूर के बिल्कुल उसी तरह के पत्ते या पाम के पत्ते देखे होंगे। ये सारा कोस्टल एरिया में, और चूंकि उनके पास बहुत एरिया है और कई स्टेट्स हैं और बंगाल में उसमें आता है। हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो भी कोस्टल एरियाज में, और आबो हवा वो ये सूटेबल है। और हमारे यहाँ कराची में इधर साथ जितना भी कोस्टल एरिया है, दादू है, और अभी भी जहाँ पे पान लगाया जा रहा है, ये उस एरिया में आराम से ये ग्रो किया जा सकता है। और इसके अलबत्ता सीड जो हैं, जो नट्स हैं, वो मिल जाते हैं। बड़े जब पकते हैं तो पीले रंग के होते हैं और छोटे छोटे सीड। और सीड को आम को गहरा नहीं उसकी सोइंग की जाती। प्लांटेशन करते हैं तो एक छोटी सी शैलो सी चैनल बना के, और ज़रख़ेज़ ज़मीन हो और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए जहाँ पानी ना खड़ा हो, और उसको मॉइस्ट रखना पड़ता है शुरू में। और ये उसको 6-6 इंच के फासले पे सीड्स लगा देते हैं। शैलो सी जो है क्यारी सी बनाई जाती है और क्यारी के अंदर ला के और ऊपर मट्टी थोड़ी थोड़ी, यानी कोई इंच दो, एक एक इंच 2-2 इंच आप समझें उसकी डेप्थ रखी जाती है, और 6-6 इंच के फासले पे लगा के ऊपर मट्टी डाल देते हैं और उसके ऊपर फिर मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग होती है लीव्स वगैरह या जो जिस तरह, ताकि जड़ी बूटियां ना ग्रो कर सकें। और उसके बाद ऊपर स्प्रिंकल करते रहते हैं, पानी मॉइस्ट रखते हैं उस जगह को। और महीना तकरीबन लग जाता है। 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो ग्रो कराता है। ऊपर से पत्ते हटा देते हैं, लीव्स, और बीच में से आपको प्लांट आराम से वो उगे हुए मिल जाते हैं पाम की तरह के। तो उनको फिर वो उखाड़ लिया जाता है। थोड़ी उसके जो होती है ना जो रूट्स हैं, वो थोड़ी थोड़ी रूट्स को काट देते हैं और फिर उसको दूसरे खेत में, और इसी तरह चैनल थोड़ा शैलो ही वो एक चैनल बना के उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा वक्फे पे 1-1 फुट का फासला, 2-2 फुट के फासले पे लगा के फिर छोड़ देते हैं। 3-4 महीने के बाद बेहतरीन पौधा तैयार हो जाता है, और उसको पौधे को ये जहां मुंतकिल करना चाहें वो आप मुंतकिल कर लेते हैं। और ये नॉर्मली जो होता है ना, नर्सरी भी मिल जाती है, और ये तो खासा कारोबार लोग कर रहे हैं। और लेकिन सीड से आसानी से तैयार हो सकता है आराम से, और कराची वाले लोग फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह साथ जितना भी कोस्टल एरिया है ना, ये कोस्टल एरिया का है, ये सारा साहिली इलाके का ये है दरख्त। और ये ट्री
और उसको इसके अब हाइब्रिड आ गए हैं, ड्वार्फ भी आ गए हैं, छोटे कद के भी आ गए हैं जो जल्दी भी फ्रूट दे देते हैं। अक्सर अब तो ऐसे भी आ गए हैं जो 3 साल बाद 4 साल बाद वो फल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ना जो भरपूर फल मिलता है वो 5 साल के बाद आपको इसके ऊपर नट्स लगने शुरू हो जाओ, बिल्कुल ऐसे जैसे गुच्छे नहीं लगते इसके खजूर के, उसी तरह के आपको मैं तस्वीरें दूंगा इसी वीडियो के एंड में आपको को, जिसमें नर्सरी में छोटे वो प्लांट्स आपको लीव्स का पता चल जाएगा और सीड्स का भी, वो आप नट्स भी देख लेंगे। इट्स वेरी इजी। और कितना रखे, कब असल मौसम है इसका लगाने का आजकल का। अगर तो आपने ट्रांसप्लांट करना है, नर्सरी में ली हुई है, तो नर्सरी में आप आजकल क्योंकि प्लांटेशन का टाइम है, लोग ग्रो कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन हो रही है, तो इस वक्त आप लगा सकते हैं। और सीड से जब लगाना होता है तो वो तो कोस्टल एरिया में आप जून से लेके दिसंबर तक इसकी सोइंग कर सकते हैं और उसके बाद इनको ट्रांसप्लांट करते जाते हैं जून जून। फिर पहले समझे नर्सरी में उगा लें, फिर उसके बाद इसको खेत में ले जाएं। बेहतर तो ये है कि खेतों में लगाया जाए और इससे पैसा हासिल किया जाए। और इसको जमीन जरा अच्छे पीएच उसकी 7.8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 7.8 इज ओके। और सैंडी लोम जमीन हो वो भी ठीक है, जरखेज जमीन, चिकनी मिट्टी, और लेकिन ड्रेनेज सिस्टम, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। वो आप साथ साइड पे नालियां वाली बना लें ताकि पानी ना खड़ा हो। और ड्रेनेज सिस्टम जिसका जमीन का अच्छा हो वहाँ ये खूब पनपता है। और साथ ऑर्गेनिक मैटर भी नीचे डाल लें तो सोने पे सुहागा है और बहुत अच्छी ये इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी मेरी जान। ये बड़ा, और अब ये है कि फिर अगर आपको नर्सरी मिल जाए तो वो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस आप रख लें, कोई 6-6 फुट पे भी रख सकते हैं, 6x6 भी, और 10x10 भी रख सकते हैं। और इसी तरह रोड टू रोड 10x10 रख लें फासला, ताकि बीच में आप ट्रैक्टर वगैरह या जो भी आप चलाना चाहें वो चला सकते हैं। 10x10 का रखें रोड टू रोड डिस्टेंस, और प्लांट टू प्लांट 6-6 फुट का रख लें, 8-8 फुट का भी रख सकते हैं, 8x10 का। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। और ये बहुत, मैं तो मशकूर हूँ जनाब दस्तगीर साहब, हमेशा ये ऐसे टॉपिक्स लाते हैं। वनीला पे भी लाए, आज मैंने वो उनके साथ ही आपने देखा होगा वनीला वाला, तो वो इंट्रो मैंने दिया है, उसको भी डिटेल में दूंगा कि किस तरह का, उसकी भी जब तस्वीर दूंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको एरिका नट या एरिका पाम भी कह सकते हैं, ये एरिका नट ट्रीज है, ये बीटल नट भी इसको कहा जाता है, बीटल नट। तो मेरी जान इसको लगाएं और खूब कमाएं, पैसे कमाएं और अपने मुल्क को। और चूंकि हम तो सारे का सारा वो इंपोर्ट कर रहे हैं ना मुख्तलिफ ममालिक से, और सारे कोस्टल एरियाज में, और ये ट्रॉपिकल, जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं आप ये सारे कोस्टल एरिया इस पे लगा सकते हैं इंशाल्लाह। मैंने उस प्रोग्राम में भी दस्तगीर साहब से भी बात की थी, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह ताला फिक्र ना करें, आगे सी पैक की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट होगी कोस्टल एरियाज में, तो इंशाल्लाह ताला बहुत राहें निकलेंगी, लोग इसमें आगे आएंगे और ज़मीनें अपनी सही यूटिलाइज करें और वहाँ से खूब पैसा कमाएं। दुआओं में याद रखें। फीमान अल्लाह। प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बदतर झूठ है। तुम किसी की कमजोरियों की टोह में ना रहा करो,
और जासूसों की तरह राजदाराना तरीका से किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। ना आपस में हसद, ना बुग़्ज़ और कीना रखो और ना एक दूसरे से मुंह फेरो, बल्कि ए अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर रहो। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।